जनपद के थाना फ्रेंच कॉलोनी क्षेत्र के अंतर्गत नई मंडी स्थित सब्जी की दुकानों व गोदामों में लगी भीषण आग। 2 दर्जन से अधिक दुकानों में लगी भीषण आग। दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। वहां के दुकानदारों का आरोप है करीब 1 घंटे लेट पहुंची हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। अगर समय पे आती फायर ब्रिगेड की गाड़ी तो आग इतनी बड़ी नहीं लगती और इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। आग लगने के बाद बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई। दुकानदारों का कहना है कि करोड़ों रुपए का हुआ है नुकसान। कुछ दुकानदारों के तो नोट ही जलकर खाक हो गए। जरूरी कागज और नोट जले। वहीं दुकानदारों का आरोप है कि कई बार लंबे समय से हम लोग प्रशासन से यहां पर फायर स्टेशन की मांग कर रहे हैं और अभी तक फायर स्टेशन की मांग को पूरा नहीं किया गया है। भीड़ को देखकर इटावा कोतवाली सिविल लाइन फ्रेंच कॉलोनी सहित पीएसी के जवानों को मंडी में आग बुलाया लगने की गया। सूचना मिलने पर हम यहां पर आए हैं और लगभग 2 दर्जन दुकानों में आग लगी है, जिससे लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है। एक तिजोरी में लगभग 2.5 लाख रुपए जल गए। छोटे मोटे वाहन भी लोगों के जल गए और सामान जो रखा था सब्जी व्यापारियों का जो भी था उनका वो भी सब जल गया। तो निश्चित ही ये दुर्घटना है और हम इन लोगों के साथ खड़े हैं और जो भी होगा इसकी आग अग्निकांड की जांच करा के और जो भी होगा। व्यापारियों का एक कहना है कि इतनी सालों से ये दुकानें बनी हुई हैं, यहाँ एक कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी 24 आवर्स खड़ी नहीं होती है। कई बार इन्होंने मांग की है लेकिन इसकी मांगों को अभी तक नहीं सुना गया। ये फायर ब्रिगेड वाली मांग अगर आग कई बार लगती है तो निश्चित ही इसको देखेंगे और उसको पूरा कराने का प्रयास करेंगे। देखिए, नवीन मंडी परिसर इटावा में यहाँ पे सब्जी मंडी है। लगभग 2 दर्जन से अधिक दुकानों में आग लग गई है और यहाँ पे जो सामान रखा हुआ था दुकानों में वो लहसुन, आलू, इस तरीके से सामान रखा हुआ था, वो कुछ बचा है और कुछ जल गया है। अभी उसका जायज़ा लिया जा रहा है कि नुकसान कितना हुआ है। आपकी दुकानदारों से अभी तक बात हुई, कितना नुकसान हुआ है लोगों को? देखिए, उसको हम जॉट डाउन कर रहे हैं, एक बार लिखवा रहे हैं कि उनका नुकसान कितना हुआ है। अभी तक जो अंदाज़ा लगा है मतलब आलू है, लहसुन है, काफ़ी तरीके का सामान है जो इनमें रखा हुआ था और जो जल गया है। अभी दुकानों के अंदर वाहन खड़े थे, उन्होंने भी आग लगती देखिए, दुकानों के साइड में जो वाहन खड़े हुए थे इतनी देर में बुझवाया जाता, उनमें आग लग गई थी। और अभी जो स्थिति है वो यहाँ पर 3 फायर टेंडर काम कर रहे हैं और आग पर काबू पा लिया गया है। बिल्कुल सामान्य तौर पे आग बुझा दी गई है। बिल्कुल, यहाँ पर आग दुकानदारों का कहना है कि लंबे समय से हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं, यहाँ पर फायर स्टेशन है। कई बार यहाँ दुकानों में आग लगी। देखिए, उनकी बात को सुन लिया गया है और उसके तहत जो भी अग्रिम नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मुरसलीन, ये आप दुकान में आग लगी, कैसे क्या लगी? ये पीछे सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी से लगती हुई आ रही। फल मंडी की भी दुकानें चपेट में आ गई। लगभग कितनी दुकानों में आग लगी है? लगभग कम से कम 50-60 दुकानों में। 50 साल। जी, क्या रखा था आपने? हमारा तो बारदाना था। लगभग कितनी कीमत? लगभग कम से कम जो है 6-7 हज़ार का रेट था। 10 से 15 लाख रुपए का करीबन। और अन्य दुकानों में क्या क्या रखा था? और बाकी दुकानों में सबकी बारदाना था, माल था, माल भी रखा था। क्या वजह है यहाँ बार बार आग लगती रहती है? इससे पहले भी 4 महीने पहले भी यहाँ पर आग ही लगी थी, जब भी दुकानें सब जली हैं। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है मंडी समिति की। आपने कई बार प्रशासन से मांग करी, फायर ब्रिगेड यहाँ खड़ी रहे, वो भी नहीं हुई, कभी भी नहीं। इससे पहले 4 महीने पहले भी हम लोगों की दुकानों में आग लगी है। अभी ईवीएम रखी जा रही है, लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में क्या कहेंगे? कल को बड़ा हादसा हो सकता है। ये तो यहाँ इसमें गाड़ियाँ तक जल गई आज। लगभग क्या अनुमान लगा रहे, कितना लाखों का नुकसान हुआ होगा? करोड़ों का नुकसान हुआ भाई साहब। सभी की दुकानों में माल और बारदाना सब जल गया। फायर ब्रिगेड की टीम कितनी देर में पहुंची थी? अभी आई है 10 मिनट पहले, कम से कम 1 घंटे आगे लगने के बाद। 1 घंटे आगे। क्या मानते हैं अगर फायर ब्रिगेड समय पे होती तो बची जाती दुकानें। वो टट्टर वाली दुकानें जो जली थी वो उसमें बच सकते थे नुकसान से। ये जो पक्के